तो सुदामा जी की पत्नी सुशीला कही थी, प्राणनाथ आप उनसे मांगते हो जो आपको देना नहीं चाहते, आप उनसे तो मांगते ही नहीं जो आपको देना चाहते हैं। बोले किन से मांगो? बोले मैंने सुना है आपके बचपन के मित्र हैं श्री कृष्ण, द्वारकाधीश हैं, त्रिलोकीनाथ हैं, तो त्रिलोकीनाथ से क्यों नहीं मांगते, क्यों दुनिया वालों से मांगते हो? सुदामा कहते क्या याद दिला दिया तुमने देवी, हमारा बचपन हमें याद दिला दिया। सच सुना है तुमने, हमारे मित्र है श्री कृष्ण, लेकिन एक बात बताएं, मित्र उस समय थे जब हम लोग विद्यालय में पढ़ते थे, तब तो विद्यालय में ना कोई छोटा ना कोई बड़ा। अब हम दीनहीन हैं और वो त्रिलोकीनाथ हैं, तो अब कैसे मिला जाए उनसे? अब तो मिलने में भी बड़ी मुश्किल, वहां बड़े बड़े राजा महाराजा लाइन लगाकर मिलते हैं, कई बार उनसे भी नहीं मिलते मेरे प्रभु, मैं कैसे मिल सकता हूं? बोले नहीं, अगर आप जाएंगे तो आपसे जरूर मिलेंगे। राजाओं से मिले न मिले, लेकिन अपने मित्रों से, अपने भक्तों से गोविंद जरूर मिलते हैं। बोले मैं जाऊं? बोले जाना चाहिए। बोले जाऊं तो तब ना जब मेरे पास कुछ भेंट करने को हो। देखिए ध्यान से सुनिए, कुछ जगह ऐसी हैं जहां खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। जब भी जाओ खाली हाथ मत जाओ। कुछ जगह ऐसी हैं, जगह बताऊं, जब अपनी बिटिया के यहां जाओ तो कभी खाली हाथ मत जाओ, कुछ न कुछ लेकर जाओ। जब अपनी छोटी बहन के यहां जाओ तो कभी खाली हाथ मत जाओ, कुछ न कुछ लेकर जाओ, हाथ में कुछ होना चाहिए भेंट करने के लिए। जब भगवान के मंदिर में जाओ तो कभी भी खाली हाथ मत जाओ, कुछ न कुछ लेकर जाना चाहिए भेंट करने के लिए। अपने गुरु के यहां जाओ कभी भी खाली हाथ मत जाओ, कुछ न कुछ लेकर जाना चाहिए भेंट करने के लिए। मित्र के यहां जाओ कभी खाली हाथ मत जाओ, और राजा के पास जाओ तो कभी भी खाली हाथ मत जाओ। राजा के पास जाओगे खाली हाथ जाओगे तो मुश्किल है कि आपका कोई काम हो जाए। और डॉक्टर साहब के पास जाओ डॉक्टर साहब मैं आपसे नहीं कह रहा, डोंट वरी। हाँ, ये आप मत सुनना इस बात को, मैं किसी और से कह रहा हूं जो यहां नहीं सुन रहे इस बात को, उनसे कह रहा हूं। वैद्य राज के पास जाओ तो कभी भी खाली हाथ मत जाओ, वरना खाली हाथ चले भी गए तो रोग बता देंगे, दवा फिर बाहर से खरीदनी पड़ेगी। फुल हाथ भरे जाओगे तो वहीं दवा मिल जाएगी, वहीं रोग मिल जाएगा, सब कुछ वहीं मिलेगा। और खाली हाथ गए तो सिर्फ रोग के बारे में तुम्हें बता देंगे, बाकी का एक स्लिप लिख देंगे, वहां मेडिकल पे मिलेगा, वहां से ले लेना। हाँ? बोलो राधे राधे। तो कुछ जगह ऐसी हैं जो अब से नहीं पुरातन है कि इन जगहों पर जब जाए तो खाली हाथ न जाए, हाथ में कुछ न कुछ होना चाहिए। सुदामा कही थे, एक वो राजा दूसरे वो मेरे मित्र, अब मैं खाली कैसे जाऊं? सुदामा की पत्नी कही थी चिंता मत करो, मैं अभी आती हूं। पड़ोस में गई सुशीला और वहां से भिक्षा मांग कर लाई, कहा कि 2 मुट्ठी तंदुल दे दो। बहुत मना किया, लेकिन जब कहा कि द्वारकाधीश के पास जाना है तो दे दिया। 2 मुट्ठी तंदुल दे दिए। और जब तंदुल दिए तो सुशीला ने अपनी फटी सी धोबती में, और जो पहले से ही फटी थी उसको फाड़ा, उसमें वो तंदुल बांधे और बांधकर अपने पति की ओर बढ़ाते हुए कहने लगी, एक प्रार्थना मेरी द्वारकाधीश से करना। उस द्वारकाधीश से कहना कि किसी को इतना दरिद्री मत बना कि अगर तुझे भेंट करनी हो तो पहले पड़ोस में जाके भीख मांगे और फिर तुझे भेंट करे। अरे कम से कम इतना तो दे कि जब तेरे चरणों में कुछ अर्पण करने का मन हो तो अपने घर से अर्पण कर सके, कम से कम भीख न मांगनी पड़े, इतना तो सबको प्रदान कर सकते। सुदामा जानते हैं सुशीला द्रवित है, दुखी है, कहते देवी चिंता मत करो, श्री कृष्ण हमारे दुख दूर करेंगे, सब दुख दूर करेंगे। और सुदामा जी चले जा रहे हैं, रास्ते में कभी ठोकर लगती है तो मुंह से निकलता है जय श्री कृष्ण,
कभी आंधी बारिश तूफान कुछ भी आए, श्री कृष्ण मुख से निकलता है। कई बार तो ऐसा होता है, कांटा लगता है ना तो उन्हें अपने बचपन की याद आ जाती है कि मेरे पैर में जब कांटा लगा था ना तो कन्हैया ने अपने हाथों से निकाला। रो पड़ते सुदामा, हे कृष्ण अब कहां हो तुम। गोमती नदी के किनारे सुदामा पहुंचे, देखा नदिया की धार बहुत गहरी है, बिना नाव के बिना केवट के पार नहीं हुआ जा सकता। पार होना है तो केवट चाहिए, नाव भी चाहिए, पार कैसे हो। मेरे गोविंद जान गए मेरा मित्र आ रहा है। तो जब वो भक्त भगवान से मिलने के लिए जाता है तो उसकी पूरी जिम्मेवारी भगवान के ऊपर हो जाती है। भगवान ने सोचा ये मित्र रुक गए नदी की वजह से, तो स्वयं केवट बने और केवट बनकर गोमती नदी के किनारे पहुंच गए। बोलो केवट भगवान की जय, बोलो केवट भगवान की जय। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। सुदामा जी ने आवाज लगाई, अरे ओ भैया केवट, अरे हमें ने पल्ली पार करोगे का, हमें पल्ली पार करोगे। जवाब सुनिए मेरे कन्हैया का। सुदामा पूछते हैं हमें भी उस पार करोगे क्या, और मेरे कन्हैया कहते हैं अरे ओ भैया मेरा तो काम ही जीव को पार करने का है, मेरा तो काम ही एक है कि जो भी जीव मेरे घाट पर आ जाए मैं उसे पार कर देता हूं, लेकिन पार होने के लिए जीव को मेरे घाट पर आना पड़ेगा। मेरे प्यारे मेरे घाट पर आना पड़ेगा। कन्हैया मेरे गोविंद मेरे प्रभु हम सबको पार करने के लिए तैयार हैं, लेकिन अगर अड़चन है तो सिर्फ इतनी सी अड़चन है कि हम लोग भगवान के घाट पर नहीं जा रहे। हम लोग बार बार माया के घाट पर जाकर बैठ जाते हैं, और जब तक माया के घाट पर बैठे रहेंगे तब तक हम पार नहीं हो सकते। सुदामा जी ने कहा भैया मैं तो तुम्हारे घाट पे आया हूं, उन्हें मुंह पार करो। बोले बैठो मेरी नाव में, मैं तुम्हें पार करूं। सुदामा जी झट बैठ गए कन्हैया की नाव में। लेकिन एक बात बताओ, कन्हैया इतने आराम से पार कर देगो हैं? कन्हैया बहुत टेढ़े हैं साहब, बहुत टेढ़े हैं। कन्हैया स्वयं टेढ़े हैं साहब, सीधा तो कोई काम ही नहीं होता उनका। अद्भुत विचित्र लीला करते मेरे गोविंद मेरे प्रभु। जानते हैं सुदामा के पास उतराई में देने के लिए कुछ नहीं, लेकिन बड़ी बात देखिए क्या कहा। पूछते हैं कन्हैया अरे ओ भैया मैं तुम्हें पार तो कर दूंगा, लेकिन बताओ उतराई में मुझे क्या दोगे। और जैसे ही नाम सुने उतराई को, तो जितनी जल्दी सुदामा जी नाव में बैठे वाते कहूं जल्दी उतर के नाव में ते घाट पे जाए बैठे। भैया मैं तो औरू का ही नाव में आऊंगा, तू जा भैया, भगवान और कोई नाव भेजा भाई मैं जाऊंगा, तू निकल। कन्हैया बोले चुकावे हो, मेरी नाव में क्यों ना चल रहे। बोले ना ना तुम जाओ भैया, और ही काऊ नाव में आऊंगा, जाओ। कन्हैया बोले कमाल है, उतराई को नाम सुनते ही तुम नीचे जाके बैठ गए घाट पे। अरे मैं नाव चलाऊंगा, तुम्हें पार करूंगा, मेहनत करूंगा, तो तुम उतराई में मोको कछु नहीं दोगे का। सुदामा बोले कृष्ण। केवट से बोले अरे ओ भैया केवट, अगर मेरे पास कुछ होता ना तो मैं तुम्हें बहुत कुछ देता, क्योंकि कृष्ण से मिलने जा रहा हूं ना इसलिए बहुत कुछ देता, लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं है। बोले परमात्मा ने कुछ तो दिया होगा। बोले परमात्मा ने कुछ भी नहीं दिया। बोले परमात्मा इतना निर्दयी नहीं कि कुछ भी ना दे।
बोले सच कहते हो, परमात्मा इतना निर्दयी नहीं कि कुछ भी न दे, लेकिन जो परमात्मा ने मुझे दिया है ना, उसे दुनिया में कोई लेना नहीं चाहता। बोले क्या दिया है? बोले परमात्मा ने मुझे कुछ और नहीं, सिर्फ दरिद्रता दी है, और इस दरिद्रता को कोई लेना नहीं चाहता इस दुनिया में। मेरे गोविंद कहते हैं, बैठो मेरी नाव में, मैं तुम्हारी दरिद्रता को उतराई में ले लेता हूं। आज ये तुम्हारी दरिद्रता मेरी हो जाएगी, इसके बदले में मैं तुम्हें पार कर देता हूं।